नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर बाय अबन्या पर। आज मैं आप लोगों के लिए 3 अप्रैल 2022 की डेली करंट अफेयर का क्वेश्चन इस वीडियो पर लेके आई हूँ। दोस्तों, मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट लिए हैं जो कि आपके आने वाले एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहने वाला है। तो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और हमें कमेंट करके बताएं कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। तो चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं आज के हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। दोस्तों, आज का मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 का लोगो, शुभंकर जर्सी और गान किसने लॉन्च किया है। ठीक है, तो हमारा आंसर होगा अनुराग ठाकुर। अनुराग ठाकुर जी ने खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 का लोगो, शुभंकर जर्सी और गान लॉन्च किया है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। चलिए जान लेते हैं इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट। दोस्तों, इसका इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर और कर्नाटक के राज्यपाल टीसी गहलोत ने 1 अप्रैल 2022 को बेंगलुरु के श्री कांतिरवा स्टेडियम में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 KIUG 2021 का लोगो, जर्सी, शुभंकर और गान लॉन्च किया है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। दोस्तों, थीम सॉन्ग को कन्नड़ रैपर चंदन सेट्टी ने कंपोज किया है। ठीक है, KIUG 2021 कर्नाटक में 24 अप्रैल से 3 मई 2022 के बीच आयोजित किया जाएगा। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। दोस्तों, मैं बता दूं, यह KIUG का दूसरा संस्करण होगा। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। संस्करण 2020 में उड़ीसा द्वारा आयोजित किया गया था। 2020 का जो संस्करण था वह उड़ीसा द्वारा आयोजित किया गया था। ठीक है, KIUG 2021 को कोविड संकट के कारण 2022 के लिए स्थगित कर दिया गया था। ठीक है, खेलों पर लाइव अपडेट के लिए एक खेलो इंडिया ऐप भी कर्नाटक द्वारा लॉन्च किया गया है। ठीक है, खेलो इंडिया ऐप जो कर्नाटक द्वारा लॉन्च किया गया है। दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों, आज का मेरा अगला क्वेश्चन है, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के महानिर्देशक किन्हें नियुक्त किया गया। ठीक है, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के महानिर्देशक किन्हें नियुक्त किया गया। तो हमारा आंसर होगा डॉक्टर एस राजू। डॉक्टर एस राजू को भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के महानिर्देशक के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। जान लेते हैं इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट। दोस्तों, इसका इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, डॉक्टर एस राजू ने 1 अप्रैल 2022 से भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया GSI के महानिर्देशक के रूप में पदभार ग्रहण किया है। ठीक है, वह RS गढ़खल का स्थान लेंगे। ठीक है, जो 31 मार्च 2022 को सेवानिवृत्त हुए हैं। ठीक है, इससे पहले डॉक्टर राजू GSI मुख्यालय के अतिरिक्त महानिर्देशक और राष्ट्रीय प्रमुख मिशन 3 और मिशन 4 के पद पर रहे थे। ठीक है दोस्तों, ध्यान में रखिएगा, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों, आज का मेरा अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय बाल पुस्तक दिवस कब मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय बाल पुस्तक दिवस कब मनाया जाता है। तो हमारा आंसर होगा 2 अप्रैल। 2 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय बाल पुस्तक दिवस मनाया जाता है। ठीक है, चलिए जान लेते हैं इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट। दोस्तों, इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंटरनेशनल बोर्ड ऑन बुक्स फॉर यंग पीपल। ठीक है, इंटरनेशनल बोर्ड ऑन बुक्स फॉर यंग पीपल IBBY द्वारा 1967 के प्रतिवर्ष 2 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय बाल दिवस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस बुक्स डे ICBD का आयोजन किया जाता है। ठीक है दोस्तों, 2022 में कनाडा इस चुनी हुई थीम के साथ अंतर्राष्ट्रीय बाल पुस्तक दिवस की मेजबानी कर रहा है। ठीक है, और यह थीम है, कहानियाँ पंख है जो आपको हर दिन उड़ने में मदद करती है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। दोस्तों, यहाँ पे बात हुई है ICBD की, तो इंटरनेशनल बोर्ड ऑन बुक्स फॉर यंग पीपल के संस्थापक है जेला लेपमैन। ठीक है, और इंटरनेशनल बोर्ड ऑन बुक्स फॉर यंग पीपल की स्थापना हुई थी 1953 में ज्यूरिक, स्विट्जरलैंड में। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। और इंटरनेशनल बोर्ड ऑन बुक्स फॉर यंग पीपल का हेडक्वार्टर है बेसल, जो कि स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आने वाले एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों, आज का मेरा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में NABH के अध्यक्ष किन्हें नियुक्त किया गया। NABH का अध्यक्ष किन्हें नियुक्त किया गया। तो हमारा आंसर होगा महेश वर्मा। महेश वर्मा जी को NABH के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है, जान लेते हैं इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट।
दोस्तों इसका इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय के कुलपति महेश वर्मा को अस्पताल और स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं के लिए राष्ट्रीय पर्यटन बोर्ड नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड फॉर हॉस्पिटल एंड हेल्थ केयर प्रोवाइडर NABH के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है दोस्तों, डॉक्टर वर्मा पद्मश्री के साथ साथ डॉक्टर BC रॉय पुरस्कार के प्राप्तकर्ता हैं। उन्हें राष्ट्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी पुरस्कार भी मिला है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। NABH की स्थापना हुई थी 2006 में भारत में। ठीक है, और NABH का मुख्यालय है नई दिल्ली। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों आज का मेरा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस सरकार ने कैदियों के लिए व्यक्तिगत ऋण देने की योजना शुरू की है। ठीक है, हाल ही में किस सरकार ने कैदियों के लिए व्यक्तिगत ऋण देने की योजना शुरू की है, तो हमारा आंसर होगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र सरकार ने हाल ही में कैदियों के लिए व्यक्तिगत ऋण देने की योजना शुरू की गई है। ठीक है, चलिए जान लेते हैं इसका इम्पॉर्टेंट पॉइंट। दोस्तों इसका इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, महाराष्ट्र सरकार ने एक ऐसी योजना शुरू की है जो कैदियों को, उनके परिवारों को उनके रहने की स्थिति में सुधार करने और उनके कानूनी मामलों में संबंधित खर्चों को पूरा करने में मदद करने के लिए बैंकों से 50,000 रुपये तक के व्यक्तिगत ऋण प्राप्त करने की अनुमति देती है। ठीक है, यह हमारे देश में अपनी तरह की पहली पहल होगी। इस योजना को पायलट आधार पर पुणे महाराष्ट्र की यरवदा सेंट्रल जेल में लागू किया गया है। ठीक है, महाराष्ट्र के यरवदा सेंट्रल जेल में लागू किया गया है यह पहल। ठीक है, इस प्रकार के ऋण को खावती ऋण कहा जाता है। इस ऋण को खावती ऋण कहा जाता है। ठीक है, जो कैदियों के लिए मुख्य रूप से लॉन्च किया गया है। ठीक है दोस्तों, बात महाराष्ट्र की हुई है तो महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई। महाराष्ट्र के राज्यपाल है भगत सिंह कोश्यारी और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री है उद्धव ठाकरे। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों आज का मेरा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने VAULT डिजिटल ग्राहक जुड़ाव और पुरस्कार कार्यक्रम लॉन्च किया है। ठीक है, तो हमारा आंसर होगा HDFC एग्रो। HDFC एग्रो ने हाल ही में VAULT डिजिटल ग्राहक जुड़ाव और पुरस्कार कार्यक्रम लॉन्च किया है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। जान लेते हैं इसका इम्पॉर्टेंट पॉइंट। दोस्तों इसका इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, HDFC एग्रो जनरल इंश्योरेंस कंपनी ने अपना वॉल्ट प्रोग्राम लॉन्च किया है। ठीक है, यह भारत का पहला उद्योग आधारित डिजिटल ग्राहक जुड़ाव और पुरस्कार कार्यक्रम है। यह कार्यक्रम IRDAI भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण के नियामक सैंडबॉक्स के तहत एक नए विचार का परीक्षण करने के लिए एक प्रयोग है। ठीक है, परीक्षण की अवधि 14 मई से 2022 तक रहेगी। 14 मई 2022 तक रहेगी। ठीक है दोस्तों, बात हुई है HDFC एग्रो की, तो HDFC एग्रो जनरल इंश्योरेंस कंपनी के CEO है रितेश कुमार और HDFC एग्रो जनरल इंश्योरेंस कंपनी का मुख्यालय है मुंबई। ठीक है, और HDFC एग्रो जनरल इंश्योरेंस कंपनी की स्थापना हुई है 2002 में। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को कराने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर हमारे पढ़ाए हुए कंटेंट आपको पसंद आ रहे हैं तो हमारे चैनल, आपके अपनी यूट्यूब चैनल करंट अफेयर बाय अवन्या को जरूर सब्सक्राइब कर ले। साथ ही बेल आइकन प्रेस करना ना भूले ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। ठीक है, तो हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में फास्टर नाम से एक सॉफ्टवेयर किसने लॉन्च किया। हाल ही में फास्टर नाम से एक सॉफ्टवेयर किसने लॉन्च किया, तो हमारा आंसर होगा NV रमना। NV रमना के द्वारा हाल ही में फास्टर नाम से एक सॉफ्टवेयर लॉन्च किया गया है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। जान लेते हैं इसका इम्पॉर्टेंट पॉइंट। दोस्तों इसका इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, भारत के मुख्य न्यायाधीश NV रमना ने गुरुवार को फास्ट एंड सिक्योर ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स फास्टर का अनावरण किया है। ठीक है दोस्तों, एक डिजिटल प्लेटफॉर्म जो सर्वोच्च न्यायालय को एक सूचित इलेक्ट्रॉनिक्स चैनल के माध्यम से उपयुक्त अधिकारियों को अंतरिम आदेश, स्टे ऑर्डर और जमानत आदेश भेजने की अनुमति देता है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, काफ़ी ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों आज का मेरा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अल रिहला फीफा विश्व कप बॉल का अनावरण किसने किया। ठीक है,
हाल ही में अल रिहला फीफा विश्व कप बॉल का अनावरण किसने किया? तो हमारा आंसर होगा एडिडास ने। ठीक है, एडिडास ने किया है अल रिहला फीफा विश्व कप बॉल का अनावरण। ठीक है, चलते हैं इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट पे। दोस्तों इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यह एडिडास की 14वीं विश्व कप गेंद है। ठीक है, और इसे सबसे तेज खेल गति को समायोजित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। ठीक है, क्योंकि यह किसी भी अन्य विश्व कप गेंद की तुलना में हवा में तेज उड़ान भरती है। ठीक है, अल रिहला पहली विश्व कप गेंद थी जिसे पूरी तरह से पानी आधारित स्याही और गोंद से बनाया गया है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, काफ़ी ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों आज का मेरा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में Quick.id के साथ किसने भागीदारी किया? हाल ही में Quick.id के साथ किसने भागीदारी किया? तो हमारा आंसर होगा सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने Quick.id के साथ भागीदारी किया है। ठीक है, चलिए जान लेते हैं इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट। दोस्तों इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने पूरे भारत में अपने नेटवर्क के लिए डिजिटल नो योर कस्टमर KYC, वीडियो KYC और eKYC को लागू करने के लिए आईडी के साथ भागीदारी की है। ठीक है, साझेदारी का उद्देश्य निर्बाध ऑनबोर्डिंग लाना और पूरे भारत में ग्राहकों को कुशल डिजिटल सुविधाएं प्रदान करना है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। दोस्तों बात हुई है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की, तो चलिए सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 21 दिसंबर 1911 में हुई थी। ठीक है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय है मुंबई महाराष्ट्र में, और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के MD और CEO है मातब वेंकट राव। ठीक है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का टैगलाइन है 9/11 से आपके लिए सेंट्रल। ठीक है, 1911 से आपके लिए सेंट्रल, ये सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का टैगलाइन है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों आज का मेरा लास्ट क्वेश्चन है, स्पोर्ट्स डिजिटल एक्सपीरियंस सेंटर शुरू करने के लिए सैमसंग के साथ किसने समझौता किया? ठीक है, स्पोर्ट्स डिजिटल एक्सपीरियंस सेंटर शुरू करने के लिए सैमसंग के साथ किसने समझौता किया? तो हमारा आंसर होगा मणिपुर सरकार ने। मणिपुर सरकार ने समझौता किया स्पोर्ट्स डिजिटल एक्सपीरियंस सेंटर शुरू करने के लिए सैमसंग के साथ। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, जान लेते हैं इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट। दोस्तों इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मणिपुर की राज्य सरकार ने मणिपुर ओलंपियन पार्क और खुमान लंपक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के एक डोमेन के रूप में एक विश्व स्तरीय स्पोर्ट्स डिजिटल एक्सपीरियंस सेंटर स्थापित करने के लिए सैमसंग डेटा सिस्टम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और अभिटेक IT सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड के साथ समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। ठीक है दोस्तों, मुख्यमंत्री सचिवालय के कैबिनेट हॉल में मुख्यमंत्री N वीरेंद्र सिंह की उपस्थिति में समझौता ज्ञापन का आदान प्रदान किया है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। दोस्तों बात हुई थी मणिपुर की, तो मणिपुर की राजधानी है इम्फाल और मणिपुर के जो राज्यपाल है वह है ला गणेशन। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, काफ़ी ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है। दोस्तों आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और वीडियो पसंद आने से वीडियो को लाइक करना शेयर करना ना भूलें। और जो स्टूडेंट इस चैनल पर नए हैं वो आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर बाय अभन्या को जरूर सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद।